नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अलीकन कास्ट अलॉय के बारे में। अलीकन कास्ट अलॉय को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। मुझे लगा वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं था और डिटेल्स में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये शेयर यहाँ से कई गुना रिटर्न देने का दमखम रखता है। तो डीप डिटेल्स में देखेंगे सारे चीज़। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मेरे जैसा, तो डेफिनेटली अब ये सारे पॉइंट को मिनिमम 10 से लेकर 15 पॉइंट होगा प्रोडक्ट को लेकर। किस तरीके से ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में, डिफेंस में, रेलवे में एंट्री कर रहा है, और साथ में इन लोगों का एक मोनोपोली चलता है, और साथ में कैसे इन लोगों का मार्जिन इंप्रूवमेंट होने वाले हैं, और कैसे इनका शेयर प्राइस मल्टीफोल्ड रिटर्न देने वाले हैं, और कैसे आप वो भाग्यशाली इंसान बनेंगे जो बहुत ही कम लोग इस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं उनमें से एक। तो सारे पॉइंट को अगर आपको जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनना पड़ेगा। तो पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे screener.com और मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सामने मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है। डिटेल्स में बताऊँगा, जो भी दोस्त त्रुटि होगा माफ़ कर देना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एलिकॉन में आते हैं, अलीकन कास्ट अलॉय में आते हैं, तो हम ज़्यादा देखते हैं यहाँ पे सिलेंडर हेड बनाता है, सपोर्ट एंड ब्रेक बनाता है, इनटेक मैनिफोल्ड बनाता है। तो ये सारे कहाँ पे यूज़ होता है, प्रोडक्ट क्या है, वो आपको देखना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे जो सिलेंडर हेड है वो ज़्यादातर ऐसे दिखाई देता है। फिर और एक प्रोडक्ट हम देखते हैं कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो अभी मन में सवाल आ रहा है, ये सारी चीज़ का यूज़ कहाँ पे होता है? तो दोस्तों, ज़्यादातर ये सारी यूज़ होता है आपका ऑटोमोबाइल में, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल से इन लोगों का अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो जब हम और भी डिटेल्स में जाएंगे तो इन लोगों का वेबसाइट में जाना पड़ेगा। जब वेबसाइट में जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको 3 चीज़ मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं ये वाला सेक्शन में चलता हूँ, तो मैं क्या देख सकता हूँ, व्हाट यू डू करता क्या है, ऑटोमोटिव बनाता है, नॉन ऑटोमोटिव बनाता है, एंड ई मोबिलिटी बनाता है। तो जब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ये लोग 1969 से कामकाज कर रहा है, ठीक है। एंड ये मार्केट लीडर है। 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर में जो भी सिलेंडर हेड बनाता है उनमें ये मार्केट लीडर है, ठीक है। तो ये है जो आपका नॉर्मल सा बाइक चल रहा है, ऑटो चल रहा है, एंड जो V3 4 व्हीलर है उनके लिए ये बनाता है, और उसमें ये मार्केट लीडर है। और वो भी क्लियरली लिखा है डीजल सिलेंडर में, पेट्रोल सिलेंडर में। तो बट आप ये बोल सकते हो ये जो सारे हैं ना, ये तो डिसरप्टेड हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक मिनट देखिए, इतने आसानी से डिसरप्ट होगा क्या? सबसे पहले देखिए, जो रॉयल एनफील्ड है उनके साथ जो टाइप हुआ, और जो KTM है उनके बाइक के साथ इन लोगों का टाइप चलता है, और क्लियरली हम ये चीज़ देखते हैं ये। एंड फिर हम देखते हैं पैसेंजर कार 1987 से मारुति का जो कार है उनके लिए ये लोग बना रहा है, 2 दशक से बना रहा है। फिर यहाँ पे एक ध्यान दीजिए दोस्तों, ये है BEML, गवर्नमेंट का कंपनी है। BEML का शेयर तो रॉकेट के माफिक भाग रहा है, ठीक है। भारत अर्थ मोबाइल लिमिटेड के लिए भी ये लोग क्या बना रहा है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, V टाइप इंजन बना रहा है, एंड यूजिंग लो प्रेशर डाइकास्टिंग, JF यूजिंग कास्ट आयरन वॉल हाउसिंग। तो मतलब हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ये लोग डिफेंस में है, डिफेंस का व्हीकल बना रहा है। तो ये था ऑटोमोटिव वाला। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इन लोग ने थोड़ा सा सिक्लिकलिटी कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया, दूसरे सेक्टर में घुस गया। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ना, कुछ साल ऑटो में डाउनटर्न था, हालांकि अभी ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूमिंग आ रहा है। दिस इज अ वेरी गुड साइन। हम देखेंगे ना, शायद वहाँ तक नहीं गया तब। अब देखते हैं कहाँ पे एंट्री हुआ। लुक एट दिस दोस्तों, अभी जो रॉकेट की भाग रहा है, डिफेंस रशियन बैटल टैंक जो है, और जो अभी क्या बोला जा रहा है, उनसे भी डबल स्पीड में 30 किलोमीटर टू 65 जाता है। बट इन लोग बना रहा है ऐसे कुछ चीज़ जो 90 किलोमीटर तक भाग सकता है। तो स्पेशलिटी चाहिए होगा, बहुत कम लोगों को गवर्नमेंट उनको ऑर्डर देगा, बट इन लोगों ने किया। एक मिनट देखते हैं बात क्या है, देख सकते हैं ये चीज़, ये जो टैंक है ना, ये सारे चीज़ इन लोग बनाता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट से, बड़े ग्रुप से, गवर्नमेंट का बहुत बड़े कंपनी से इन लोगों का ऑर्डर मिला है। तो ज़रूर आप ये चीज़ नज़र रखिए, ठीक है। एंड ये सारे सिर्फ डिफेंस में नहीं है। फिर दूसरे जो जगह है, जैसे कि जो बहुत सारे ऐसे कोल इंजिन, जो कोल इंडिया का बहुत सारे प्लांट है जहाँ से कोल को उठाना पड़ता है माइनिंग में, तो ये सारी जगह पे बहुत यूज़ होता है। तो इनके साथ भी अब इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर तो है। तो डिफेंस के बाद आप जाते हैं, जैसे कोल के बाद हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड सीमेंस एक बड़े ग्रुप के साथ इन लोगों का यहाँ पे टाइप भी है, और इन लोगों के लिए बनाया भी है। फिर आप देखते हैं सिर्फ इंडिया का नहीं, बाहर के देशों में लोग, जर्मन रेलवे मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है, किनके लिए, क्रिटिकल ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। बट हमारे यहाँ पे ये रेलवे सेक्टर में बूमिंग आ रहा है, तो गवर्नमेंट का मोटिव तो स्पीड बढ़ाने के ऊपर है, जल्दी चलने के लिए। तो जर्मन गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकते हैं अपने देशी कंपनी को, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगा क्या? पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल है। तो ये इनके बाद आते हैं जो तीसरे सेगमेंट, जो सबसे इनोवेटिव है। आर्थर एनर्जी का नाम सुना है आपने? बहुत अच्छे खासा ब्रांड है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रहा है।
इनको पार्ट्स बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया है और एग्जीक्यूट चल रहा है। पैसेंजर कार में ओलेक्ट्रा का नाम सुना है आपने, जेबीएम ऑटो का नाम जरूर आपने सुना होगा। तो जो बैटरी को प्लेस करने के लिए रखना पड़ता है, ग्लोबल ऑटो जायंट एंड ई मोबिलिटी लीडर ने जो कूलिंग पाइप सिस्टम है उनको करने के लिए ये चीज़ का ऑर्डर दिया। तो ये सारे चीज़ जो है अच्छे से रखने के लिए होता है, सब बनाता है ये लोग। मास्टरी है भाई। इधर और आपको देखना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट एनुअल रिपोर्ट से है। तो अर्थर का पार्ट आई मोबिलिटी का है। नौ रेवेन्यू हर समय कंसिस्टेंसी के साथ आए, जर्मन गवर्नमेंट से बोलिए, दूसरी जगह से बोलिए, तो इनके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बना रहा है। अदर वर्टिकल से भी इन लोगों का अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। तो ये चीज़ आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चला। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ये सब कोई आम कंपनी नहीं बना सकता है, आम इंसान नहीं बना सकते। इनके लिए मस्टरी चाहिए होता है इंजीनियर लोगों का, और उन लोगों को ये लोग परमानेंट बेसिस में हायर करके रखा है, ठीक है। तो एट्रेशन रेट भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इन लोगों का रोबस्ट R&D है, क्योंकि हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट आता है, तो उनको फुलफिल करने के लिए न्यू R&D करना पड़ता है। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है इन लोगों का R&D के ऊपर। एंड स्पेशल जगह पे इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सिर्फ इंडिया की नहीं, इंडिया के बाहर। ये लोग बिलीव करते हैं 3 फैक्टर के ऊपर। सबसे पहले इन लोगों का देखिए प्लांट कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में, स्लोवाकिया में एंड पुणे में है, महाराष्ट्र पे है, ठीक है। एंड USA, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, बहुत सारे देशों में ये लोग माल को बेचते हैं, ठीक है। 3 चीज़ के ऊपर ये लोग बिलीव करता है, बाहर की टेक्नोलॉजी और टाई अप करके इंडियन मैन पावर, इंडियन टैलेंट का यूटिलाइज करके पूरा दुनिया में राज करना। एग्रीकल्चर, एनर्जी, मेडिकल इक्विपमेंट में काम करता है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड हैवी मशीन्स जो मैंने बताया। डिफेंस में काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बूमिंग आ रहा है, ऑटो एंड मरीन में ये लोग काम करता है। तो दिस इज़ द थिंग। ये बहुत सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इन लोगों का एक ही मोटिव है, कम प्रोडक्ट में काम करो, उसमें नंबर 1 बन जाओ, ठीक है। जिस तरीके से तेलो ब्रोज ने रॉकेट बना है, इन मैनेजमेंट का भी वही चीज़ कहना है। अब देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस ये लोग करेगा, बाकी कोई भी कंपनी इनके बीच में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप है, बहुत पुराना समय से काम करके आ रहा है। एंड अब देखिए थोड़ा सा और एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे PNL में आएंगे तो क्लियरली देख सकते हैं OPM क्या चल रहा है। OPM चल रहा है 10-11, बट इन लोगों का मैनेजमेंट का क्या कहना है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, नोट्स में जाएंगे, तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग क्या बोला है। इन लोगों का OPM इंक्रीज हो जाएगा। लुक एट दिस, EBIT मार्जिन अराउंड 14% होने का हाईली चांसेस है, क्योंकि इन लोगों के पास अभी टोटल 8,500 करोड़ का ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। इसको करना है 1 by 1। बड़े कंपनी तो इनको ऑर्डर पहले से दे रखा है, इनको जस्ट 1 by 1 कंप्लीट करके देना है। एंड फोकसिंग ऑन द डिफेंस सेक्टर में, रोड, व्हील एंड टैंक में, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। न्यू टेक्नोलॉजी में ये लोग काम कर रहा है, एंड EV का मैंने आपको दिखाया। एंड इन लोगों का टैक्स का बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप क्लियरली देख सकते हैं। बाकी कंपनी 28% से लेकर 32% टैक्स देते हैं, ये लोग क्या दे रहा है 24 से लेकर 25 तक। ओके, तो ये चीज़ आपने क्लियरली देख लिया। फिर अब आप रेटिंग एजेंसी का रिपोर्ट देख सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन लोग का जो प्लांट है ना, इसको मैं म्यूट करता हूँ, इसको कॉपीराइट ना लग जाए मेरा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनका जो प्लांट है ना, ये इनके ऊपर टोटल सोलर पैनल लगा के रखा है इन लोग ने। इसको थोड़ा सा HD करना पड़ेगा, जो भी है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने, अब इस फोटो से देख सकते हैं, टोटली सोलर सेल से लगाया एनर्जी कॉस्टिंग को कम करने के लिए, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही शानदार इनिशिएटिव ले रहा है। ये डिफेंस के बारे में बोला तो मैंने आपको, ये सारी जगह पे इन लोग कामकाज कर रहा है। और ये सारे प्रोडक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एंड जो क्रेडिटिंग एजेंसी है, इन लोग ने क्या वीक पॉइंट बोला है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला है। वीक पॉइंट जो है वो है आपका रॉ मटेरियल वोलेटाइल होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो कमोडिटी साइकिल है इनके ऊपर। नहीं तो अगर ऑटो सेक्टर में, जो भी सेक्टर में काम करता है, इंडस्ट्री में अगर वीक पॉइंट आता है, ड्रॉ डाउन आता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। बट अगर जो रॉ मटेरियल वोलेटाइल है, 1 महीने के बाद वो लोग ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। एंड जो भी इन लोगों ने ट्रांसफ़र कर रहा है, अच्छे क्लाइंट को ट्रांसफर कर रहा है, तो मतलब इसका डेटा डे थोड़ा सा आपको लगेगा ज़्यादा है। बट अब देख सकते हैं, अगर आपका क्लाइंट ऐसे बड़े बड़े जाइंट है, हीरो होंडा, हीरो मोटो, बजाज ऑटो है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा ग्रुप है, तो और क्या चाहिए भाई। एंड उसके बाद तो VEML दिखाया एंड बड़े अर्थर दिखाया। तो अगर ये सारी कंपनी आपको राइट टाइम में ऑब्वियसली पैसा दे देगा। मे बी उन लोग थोड़ा बहुत लेट करें, बट डेफिनेटली आपका पैसा आएगा। इनके लिए आपको थोड़ा सा कोई भी डाउट नहीं है। जो मैंने आप लोग को बोला था सिर्फ BEML से, वो एक ऑर्डर ही नहीं, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। मैंने ये ट्विटर में भी शेयर किया था, इन लोग का बिग ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। एंड कहाँ से, BEML से। तो मतलब इनका डिफेंस जो अभी चल रहा है, ऐसे बड़े ऑर्डर आने का हाईली चांसेस है। इन लोगों ने इससे पहले डिफेंस का ऑर्डर एग्जीक्यूट भी किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो चेन्नई में इंडियन डिफेंस का एक ब्रांच है, वहाँ पे अर्जुन टैंक के लिए ये लोग काम भी कर चुका है। अर्जुन टैंक कौन सा है, एक बार देख लेते हैं।
अर्जुन टैंक कुछ इस प्रकार टैंक नज़र आता है, आप क्लियरली देख सकते हैं। इनका भी स्पेशल कंपोनेंट इस कंपनी ने बनाया है। तो यहाँ पे चारों तरफ काम हो रहा है। मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लगा इस कंपनी का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छी चीज़ बुरा चीज़ सब बोलना चाहिए, और भी थोड़ा सा अच्छी चीज़ देखते हैं। इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, बैलेंस शीट में आते देखते हैं शेयर कैपिटल जो है ओनली 8 करोड़ पड़े हैं, एंड उसमें भी ज़्यादातर पोर्शन जो है ना प्रोमोटर के पास पड़े। प्रोमोटर के पास यहाँ पे 55% दिखा रहा है। पब्लिक में जाएंगे तो जापानीज टेक्नोलॉजी इनका ही कॉर्पोरेशन के पास पड़ा है, एंड सिर्फ और सिर्फ 9500 के पास शेयर होल्डर के पास पड़े। बहुत ही कम क्वांटिटी में ये बाई सेल होता है, ज़्यादातर होता ही नहीं है। देख सकते 35 करोड़ 35 का पिछले समय में कुछ ज़्यादा हुआ था। दिस इज़ द वन मेन। इनको पता नहीं सिर्फ ऑटो एंसिलरी में इन लोगों ने क्या देख रखा है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को नजर नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए आपको लग रहा है ना यार बोरोइंग तो बढ़ रहा है, बट एक चीज़ इन लोगों का कहना है ये बोरोइंग लोग 70 to 80 करोड़ पे कर देगा। ये लोग कॉनकॉल में खुलासा किया है, मैं कॉनकॉल पढ़ा हूँ, अच्छे से पढ़ा हूँ। इन्वेंट्री में फंसे है पैसा एंड ट्रेड रिसीवेबल में है, ये सारे आ जाएगा। इस पिछले समय में जो था कि बड़े क्लाइंट से पैसा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स नॉट अ बिग इशू इन लोगों के लिए है। डेटा डे आप देख सकते हैं कम हुआ है, इन्वेंट्री डे आप देख सकते हैं और भी कम हुआ है। अच्छे न्यूज़ है। आरओई बढ़ रहा है और भी बढ़ने का हाईली चांसेस है। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे मार्जिन अगर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगा, इसके वजह से ये सारी चीज़ होगा। आपको ये 2 क्वार्टर को देखकर इस कंपनी को आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बेट करना है, मुझे ये जो पी लग रहा है ना 28, ये बहुत ही कम लग रहा है। ये इनके आगे कब जीरो लग जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से ये सेक्टर में ऑटो चल रहा है, डिफेंस चल रहा है, रेल चल रहा है, तो दिस इज द कंपनी जो प्रॉक्सी प्लेइंग के लिए सबसे बेहतरीन होगा। एंड इन लोगों का मास्टर ये, अगर आप इनका क्या कहते हैं, अगर आप पीपीटी में जाएंगे तो ये चीज़ मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था, जहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था ये आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आ जाए। तो मैंने आपको दिखा था जो कंपनी के साथ इन लोगों का टाई अप है, ये बहुत टाई अप, एक के पास 70 साल 40 साल का एक्सपीरियंस पड़े हैं। तो डेफिनेटली जैसे कि आप देखते हैं, हाँ, और एक चीज़, ये मार्जिन को बढ़ाने के लिए ये लोग प्रोडक्ट मिक्सिंग भी कर रहा है। इनके पास 70 साल का एक्सपीरियंस, इनके साथ 49 का एक्सपीरियंस है, 89 का ये लोगों का एक्सपीरियंस है, 20 इन लोगों का एक्सपीरियंस है। टोटल मिलेगा इतने एक्सपीरियंस कंपनी है। तो मतलब दुनिया में ऐसे बहुत ही कम कंपनी आपको मिलेगा इस फील्ड में जो मास्टरी है। मास्टरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या होता है दोस्तों, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे समय के लिए। बट एक पॉइंट आप देखिए, इन लोगों का डिप्रिसिएशन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। एक थोड़ा सा वीक पॉइंट में आते हैं तो देखते हैं डिप्रिसिएशन काफ़ी बढ़ रहा है। हालांकि ये पैसा कंपनी से बाहर तो नहीं जा रहा है, बट जो भी प्रोडक्ट है इन लोगों का वैल्यू कम हो रहा है। तो ये फिक्स एसेट बहुत है, बट ये भी इस रफ्तार में रहेगा, बट इट्स नॉट अ बिग इशू, मुझे पर्सनली नहीं लगता है। जब मैंने एनुअल रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे अदर्स एक्सपेंस में आया तो मुझे ज़्यादा कोई खराब नहीं लगा। मैनेजमेंट जैसे ऑडिटर को पास करता है पैसा, नहीं तो ऐसे दूसरी जगह भी घूमने जाते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, नहीं तो सब्सिडरी को लोन दे देता है। ऐसे ज़्यादा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। बाकी मुझे ये जो फ्यूल के लिए कॉस्ट बढ़ा, इनका एफिशिएंसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये लोग कर रहा है। बाकी सब ठीक ठाक ही लगा, एंड समय के साथ साथ ये और भी बेहतरीन होते हुए मुझे पर्सनली लगता है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कब इसका मार्जिन 11 से लेकर 12, 13, 14 तक आ जाए, तब तो मज़ा आएगा। तब ये शेयर जो अभी चल रहा है, एंड एक चीज़ टेक्निकल तो बाद में होता रहेगा, अभी का जो पी चल रहा है, अगर 10 साल के लिए देखें, 5 साल के लिए देखें, ये कब री रेटिंग होगा, री रेटिंग होते होते ये कभी 50 में जाएगा, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। क्योंकि जितना कम शेयर इनमें पड़ा है, अगर एक अच्छे रिजल्ट आता है मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में, मे बी 2 क्वार्टर के बाद कम से कम ये और एक 15 आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। अगर ये 25 आ जाता है तो और तो बेहतरीन हो जाएगा। तब कब इसका शेयर प्राइस है 800 से कभी 3000 चला जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, अपर सर की 20% देके चला जाएगा। सो इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आप भी हिसाब से कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न में मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं आया, एंड ये जो नीचे का भाव था ये ऊपर के लेवल में जाना है। शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए आपको 15,000 लेकर चलना है, एंड 3000 से लेके 10,000 का टारगेट अगले कुछ साल में मुझे पर्सनली इससे नज़र आता है। क्योंकि कंपनी जो है डिविडेंड फ्रेंडली कंपनी पे पैसा भी शेयर होल्डर को देते हैं। करंट समय में देखा गया, हाँ सितंबर में दे रहा है 3.72 कम है, बट इट इज़ ओके, ठीक है। बट इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जितने सारे डिस्क्लोजर है आप ज़रूर पढ़िए। मैंने देखा बड़े जाइंट कंपनी से इन लोगों का डिस्क्लोजर आता है एंड ऑर्डर आते हैं, सो और भी बेहतरीन हो सकता है। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड। अच्छा लगा तो लाइक करें, सपोर्ट